नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं डीएनएम न्यूज। शाहजहांपुर महानगर में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्थित स्वामी सुखदेवानंद कॉलेज प्रांगण में मुमुक्षु महोत्सव का आयोजन 24 फरवरी से 3 मार्च तक किया जाएगा। प्रोफेसर अनुराग अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि महोत्सव का शुभारंभ 24 फरवरी को श्री रामचरितमानस अखंड पाठ से किया जाएगा। 25 फरवरी को बाबा विश्वनाथ मंदिर से संत शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हरिद्वार सहित विभिन्न स्थानों से आमंत्रित किए गए शंकराचार्य सहित 108 संत जन सम्मिलित होंगे। 25 फरवरी से 3 मार्च तक सुविख्यात राष्ट्रीय संत श्री विजय कौशल जी महाराज के श्रीमुख से श्री राम कथा का गुणगान किया जाएगा। श्री राम कथा का शुभारंभ 25 फरवरी को प्रातः 11 बजे कलश स्थापना के साथ किया जाएगा। प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से श्री राम कथा प्रारंभ होकर सायं 5 बजे कथा का विश्राम होगा। कथा की पूर्णाहुति पर देश के अनेक संतों और महात्माओं का आशीर्वचन भी प्राप्त होगा। 3 मार्च को ही श्री राम जन्मभूमि मुक्ति संघर्ष के शाहजहांपुर जनपद से होकर सेवकों का सम्मान दोपहर 2 बजे किया जाएगा। इसके उपरांत श्री राम कथा की पूर्णाहुति आरती तथा संतों का आशीर्वचन होगा। 3 मार्च को रात्रि 8 बजे कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के प्रसिद्ध कवित्री अनामिका जैन अंबर काव्य पाठ करेंगी। तो वैसे कल शुरू हो जाएगा 24 तारीख को, जिसमें अखंड रामायण का पाठ होगा, लेकिन मुख्य आयोजन 25 तारीख को शुरू होगा रामकथा से। विजय कौशल जी महाराज की रामकथा दोपहर 1 बजे प्रारंभ होगी। उससे पहले सुबह 10 बजे से संत शोभा यात्रा निकलेगी और सुबह 12 बजे से कलश यात्रा भी 108 महिलाओं द्वारा निकाली जाएगी। ये महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? मोक्षु महोत्सव की शुरुआत हम लोगों ने शुरू की थी 1991 से। 1989 में इस मुमुक्षु आश्रम के अंदर मुख्य अधिष्ठाता के रूप में स्वामी चिन्मयानंद जी आए थे और उन्होंने ये कल्पना की थी कि महाविद्यालय का एक वार्षिक उत्सव रखा जाए, जिसमें कि ये विचार लोगों के सामने रखा जाए कि ये आश्रम क्यों स्थापित हुआ और किस तरह से ये कार्य कर रहा है। तो ये 25 फरवरी को जो हमारा महाविद्यालय है, इसके संस्थापक थे स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज। 25 फरवरी को ब्रह्मलीन हुए थे वो, इसलिए 25 फरवरी को हम लोग ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष शुरू करते हैं। और 3 मार्च को हमारे वर्तमान मुख्य अधिष्ठाता है स्वामी चिन्मयानंद जी, इनका जन्म हुआ था, इसलिए ये कार्यक्रम 3 मार्च तक निरंतर चलता है। 25 फरवरी से प्रारंभ होगी। कथा के आयोजन के लिए हम लोगों ने एक विशाल पंडाल का इंतजाम किया है। उम्मीद ये है कि इस पंडाल के अंदर 3000 से 5000 तक लोगों के बैठने की व्यवस्था सुचारू रूप से हो सकेगी। इसके अतिरिक्त पंडाल के अलग अलग कॉर्नर पर अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसे पंडाल के सामने हनुमत मंदिर की स्थापना की गई है, ताकि कथा जो है बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके। एक तरफ प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना की गई है, एक और पेयजल की व्यवस्था की गई है और एक कार्यालय बनाया गया है, जिसमें श्रद्धालु अपनी इच्छा अनुसार अपनी कोई समस्या हो, कोई भी चीज़ हो तो वहाँ वो सूचित कर सकते हैं। और ये भी व्यवस्था की गई है कि पंडाल के अंदर अलग अलग प्रकार के लोगों को आराम से बिठाया जा सके। जैसे जो अति वृद्ध लोग हैं या दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था है। अति वरिष्ठ लोगों के लिए व्यवस्था की गई है, महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था की गई है, पुरुषों की व्यवस्था अलग की गई है बैठने की। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने ध्यान रखा है और पेयजल की व्यवस्था ऐसी की गई है कि लोगों को गर्मी में परेशानी ना हो। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए डीएनएम न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल डीएनएम न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।